चलो भगवान शुरू करें पढ़ाई। हम लोगों का एक चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का नाम क्या है बताओ? कैश बुक है। गर्मी खत्म हो गया तुम लोग का? गर्मी खत्म हो गया ना? चलो, एक चैप्टर हम लोग कल शुरू किए थे, उस चैप्टर का नाम है कैश बुक। क्या नाम है बेटा? कैश बुक। कैश बुक एक रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बुक बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो कैश का ट्रांजैक्शन है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब कैश बुक के टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। एक होता है डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश कॉलम अलग बनता है और बैंक कॉलम अलग बनता है। कैश ट्रांजैक्शन कैश कॉलम में और बैंक ट्रांजैक्शन बैंक कॉलम में। एक होता है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक क्या होता है? कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, जहाँ कैश कॉलम बनेगा, बैंक कॉलम बनेगा और डिस्काउंट कॉलम बनेगा। एज वी नो कि जब ट्रेडिशनल अप्रोच से चलते हैं तो कैश बुक को रियल अकाउंट बोलते हैं, और अगर मॉडर्न अप्रोच सोचते हैं तो कैश बुक हमारा एक एसेट्स नेचर का होता है। इस दोनों में देखेंगे, जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं और एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। ट्रेडिशनल में बोलता है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड ओनली द कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी हम लोग कैश बुक का सिंपल कॉलम कैश बुक की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, अगर जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे क्रेडिट में हम अगर सेल करते हैं या क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो कैश बुक में नहीं जाएगा, बिकॉज वहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। डेप्रिसिएशन अगर किसी एसेट्स पे चार्ज करते हैं वो भी कैश बुक में नहीं जाएगा, बिकॉज वहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है। कोई एक्रूड इनकम है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में नहीं जाएगा। दूसरी बात कि जब कैश बुक बनाते हैं और सिंपल कैश बुक है तो उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, मतलब व्हाट कि अगर बैंक वाला ट्रांजैक्शन यानी जैसे चेक से लेन देन होता है तो अगर हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश इन्वॉल्व है, कैश बैंक से निकाल रहे हैं तो कैश इन्वॉल्व है, तो वो कैश बुक में जाएगा। लेकिन मान लो किसी सप्लायर को हमने चेक इशू कर दिया, कोई कस्टमर हमको चेक दिया, उसको बैंक में जमा कर दिया, तो यहाँ एक्चुअल कैश इन्वॉल्व नहीं है बेटा, तो दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी शोन इन द सिंपल कैश बुक। कोई दिक्कत नहीं है। इसी से रिलेटेड हमने एक सवाल यहाँ पर प्रिपेयर किया है जो आप लोग देख रहे होंगे। सवाल यहाँ पर क्या है, पहले सवाल को समझेंगे तो कैश बुक बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सवाल दिख रहा है आपको यहाँ पे? बोलो हाँ है ना? सबने सवाल को लिखा भी है। हम आप लोगों से पूछेंगे कि क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मेसर्स, इसको मेसर्स पढ़ते हैं, सूरत इंटरप्राइजेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026, प्रिपेयर कैश बुक। क्या बनाना है मुझे बेटा? कैश बुक। यहाँ अंडर ब्रैकेट लिखा है सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी ओनली कौन सा ट्रांजेक्शन बेटा? बोलो बेटा, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का डेट का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। आप सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ सबसे पहले लिखा है बैलेंस इन कैश इन हैंड 17,500, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? हमने कल बताया था कि कैश बुक में कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, निगेटिव कभी भी नहीं, और कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही माना जाएगा। अब ये 17,500 बैलेंस जो ओपनिंग है, ये कौन सा बैलेंस, अगर पूछे कौन सा बैलेंस है तो आप उसका जवाब या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस में, कभी भी बैलेंस पूछेगा तो अकाउंटिंग भाषा में बैलेंस में डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। अब सवाल है कि कैश का बैलेंस यहाँ कौन सा बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है? ये जवाब दे सकते हैं, दीजिए। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, बिकॉज कैश हमारे लिए एसेट्स है। अब सर यहाँ जो कैश, सॉरी ये नहीं, अब जैसे मान लो यहाँ कैश बुक जो हम बनाएंगे, ये कैश बुक है ना बेटा? कैश बुक है ना? तो कैश बुक हम किस साइड पैसा लिखेंगे बता सकते हैं आप लोग? यहाँ लिखेंगे डेट, बोलो हाँ है ना? और यहाँ क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं? टू, वेरी गुड, टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग में सीडी आता है, सीडी, और ओपनिंग में बीडी। बीडी का फुल फॉर्म क्या होता है?
ब्रॉड डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग यहाँ टू बैलेंस BD लिखिए, साथ में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में चलिए। $17,500। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। मुझे बताओ, आप सोच के बताइएगा, कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, है ना, तो बिजनेस में कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। तो कैश अगर बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट। कैश घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, हम लोग सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है ना, कैश बुक बना रहे हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है अप्रैल 2 का, कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस 4,20,000 रुपया, ये कैश बुक में किस साइड जाएगा ये बताओ? डेबिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे? ये पैसा कौन लगा रहा है? तो इसका ध्यान रखिए, कोई ट्रांजैक्शन का 2 अकाउंटिंग हेड बनता है ना, तो ये तो कैश अकाउंटिंग हेड बन गया। तो कैश बुक में तो कैश नहीं लिखेंगे ना, उसका कोरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग हेड का नाम लिखेंगे। कैश लगाने वाला प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो क्या लिखेंगे? टू। वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अप्रैल क्या है बेटा? 2 अप्रैल। चले आगे, हो गया सबका? आइए अप्रैल। अब यहां देखो 2 और ट्रांजैक्शन अप्रैल 2 में ही दिया हुआ है, देखिएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहां कैश और बैंक को रिलेट कर रहा है, बोलो हाय ना। हमने बिजनेस में पैसा जो लगाया था 4,20, हम कैश लेकर के कहाँ पे? बैंक के पास गए, अब बैंक में हमने पैसा जमा कर दिया। कैश घट रहा है कि बढ़ रहा है? कैश घट रहा है। तो कैश घट रहा है, कितना से घट रहा है? 3 लाख से घट रहा है। मुझे बताओ कैश क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्रेडिट होगा तो मुझे बताओ कैश बुक में किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्या लिखेंगे? बाई। पैसा कहाँ जमा हो रहा है? तो बैंक में। अप्रैल 2 बाई बैंक अकाउंट 3 लाख रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा पूछ लेना। एक नई बच्ची, बुआ आपको समझ में आ रहा है? आकृति आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अरे अनुराग बेटा, अनुराग आपको समझ में आ रहा है बुआ? ठीक। चलो अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अप्रैल 2 को ही ये देखो, गुड्स परचेज। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो एक डेबिट अकाउंटिंग हेड बनता है, इसका नाम है परचेज अकाउंट। क्या बनता है बेटा? परचेज। अब क्रेडिट में क्रेडिट में क्या होगा? कैश में खरीदे कैश अकाउंट, चेक में खरीदे तो बैंक अकाउंट, और क्रेडिटर से खरीदे तो क्रेडिट अकाउंट। और किसी का नाम है तो नाम। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब लिखा रहे गुड्स परचेज फ्रॉम रमन, तो रमन लिखिएगा, क्रेडिटर नहीं लिखिएगा। आप लोग भी जब सब्टाइटल्स में कुछ बच्चा क्रेडिटर लिख दिया या डेटर लिख दिया है। डेटर तब लिखते हैं जब नेम नहीं दिया रहता है, क्रेडिटर तब लिखते हैं जब नाम नहीं दिया रहता है। जब नाम दिया रहेगा तो उसका नाम लिखिएगा। समझ गए ना बेटा? नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करता है। हमने गुड्स परचेज किया कैश में 20,000 रुपया का। पैसा गया कि आया? गया। सामान खरीदे, सामान आया, पैसा। कैश घट रहा है ना। अब कैश बुक में किस साइड जाएंगे? आप 2-3 बच्चा बोल रहा है कैश बुक में किस साइड जाएंगे आपको? क्योंकि पैसा देखो यहाँ जो है ना, देखो ये जो डेबिट साइड है, ये इंक्रीज वाला आइटम यहाँ लिखेंगे। इधर क्या वाला आइटम लिखेंगे? इंक्रीज वाला, और इधर डिक्रीज वाला। आप यहाँ पर ना मार्किंग कर लो, अप एरो डाउन एरो। तो यहाँ कैश परचेस कर रहे हैं तो सब कैश घट रहा है ना बेटा। तो यहाँ डेट क्या? अप्रैल 2 ही है ना। अप्रैल 2 क्या लिखेंगे? बाई परचेज अकाउंट। कितना रुपए का है? 20,000। डन। चलिए आगे आइए। अब आते हैं अप्रैल 4 को। गुड्स
सोल्ड ऑन कैश। अब बताइए, गुड्स हमने बेचा कैश में, पैसा आया कि गया? आया। बताओ, अब तो तुम समझ में आ गया, कैश भरा तो इधर, कैश घटा तो क्रेडिट। किस साइड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू। वेरी गुड। कितने रुपए का बेचे हैं? 31,000। लिखो टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 4 को। अब अप्रैल 4 के बाद क्या है? 7 अप्रैल। क्या लिखा हुआ है? सैलरी पेड। पैसा गया कि आया? गया। किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड जाएंगे। अप्रैल 7 में आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? बाय सैलरी अकाउंट। कितना रुपया है? अरे ये 20,000 था ना, मिट गया था। चलो 4,000 रुपया। आगे चले। अप्रैल 7 के बाद कौन सा अप्रैल है? अप्रैल 8। अप्रैल 8 को क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर परचेज 16,000 का। फर्नीचर तुमने खरीदा, पैसा घटा कि बढ़ा? पैसा गया ना। किस साइड जाएंगे बेटा? क्रेडिट साइड जाएंगे। पैसा घट रहा है। अप्रैल 8 लिखिए क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखेंगे बेटा? कितना है? 16,000 है शायद। ₹16,000। चलिए आगे। चलो ओके। अप्रैल 8 के बाद है अप्रैल 10। अप्रैल 10 को बोलता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। मुझे बताओ, क्या यहां पैसा गया? क्या पैसा आया? इसको बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ये कैश बुक में इसका एंट्री नहीं रिकॉर्ड होगा, ये नहीं जाएगा। तो सर काहे दे दिए? ट्रैप इसलिए दिए कि आप ध्यान रखेंगे कि सबको नहीं डालना है। जो जाने वाला है वही जाएगा, जो ना जाने वाला है वो नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका एंट्री नहीं करना है। आप लोग कैश बुक का जो फॉर्मेट बनाए हैं ना, उसके नीचे जाइए, यहाँ पर नीचे यहाँ लिखिए नोट। क्यों नहीं जाएगा उसको लिखना है। goods purchased on credit from Abid is a non-cash transaction. Hence, it will not recorded in cash book. रूल कॉपी नहीं है तुम्हारा? रूल लाइनिंग का कॉपी नहीं है आपके पास? कहाँ है कॉपी? दिखाइए। कॉपी क्या कर दिया सर? दे दिया तो तुम चेंज कर लेना। तुम कहाँ बीच में बना रहे हो? सर क्वेश्चन कहाँ है? क्या गलती कर रहा है?
आप यहाँ क्या नहीं बनाए फॉर्मेट, क्या नहीं बनता है? एक मिनट आराम से। आपका सवाल कहीं और है, आंसर कहीं और है, कैसे सीखिएगा? आप फॉर्मेट बनाए हैं बेटा? आप भी गलती किए हैं फॉर्मेट में। मानस, बच्चा थोड़ा हेल्प करो फॉर्मेट बनाने में, थोड़ा सा 2 मिनट। जाओ यहाँ बैठो, सीखो। कुछ तुम खा रहा है क्या मुंह में? समझ गए? देखिए इसमें कभी कभी कुछ बच्चे फॉर्मेट में गलती है। फॉर्मेट प्रॉपर देखिए कैसे बन रहा है, एक पेज को कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और कॉलम का सबका साइज सेम नहीं है। आपको ये देखना है कि जिसको जितना ज़रूरत है उसके लिए उतना ही चौड़ा कॉलम बनाएंगे। अब डेट के लिए इतना बड़ा कॉलम बनाने की क्या जरूरत है? 1 स्केल की चौड़ाई डेट के लिए, 1 स्केल की चौड़ाई अमाउंट के लिए। एलएफ जितना पतला हो सके उतना पतला करो जिसमें एलएफ लिखा जाए, क्योंकि ये तो ब्लैंक जाएगा, है ना। और ये पार्टिकुलर्स थोड़ा सा वाइड कर दीजिए, और यही आपको इधर करना है। तो इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं, हाथी घोड़ा नहीं है कि इसको बनाने में आप लोगों को दिक्कत हो जाता है। कोई बच्चा पेज फाड़ देता है, पेज खराब कर लेता है। और कॉलम बनाते समय आप पेंसिल यूज करिए जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हैं, कमांड नहीं होता है कॉलम बनाने में, समझ गए ना। क्योंकि गलती होगा तो मिटा लेगा, पेन से लाइन खींचेगा नहीं मिटेगा, फिर पेज बर्बाद, पैसा बर्बाद, है ना। चलिए बच्चों यहाँ देखो बेटा, यहाँ तक हो गया। हम लोग कब 10 अप्रैल को डिस्कस किए थे, क्रेडिट में परचेज था इसलिए नहीं जाएगा। अब देखिए अप्रैल 12, मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप जवाब दो जाएगा कि नहीं जाएगा। किस साइड जाएगा? अगर जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? क्रेडिट सेल हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। गुड सोल्ड टू अमर ऑन क्रेडिट 40,000, ये भी नहीं जाएगा। अब इसका आप जो नोट लिखेंगे, मुझे नोट बताइए क्या नोट का लैंग्वेज बनेगा, बताइए। या परचेज पर क्या लिखेंगे आप? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमर, हेंस इट विल नॉट बी, इट इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज बन जाएगा। बनाओ अभी। हाँ ये लिखना पड़ता है, इसलिए लिखना पड़ता है बिकॉज वाई यू आर नॉट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जब रैंकर बच्चे जो बनते हैं ना, उनका हर चीज़ चेक किया जाता है कि बच्चों ने नोट किया है कि नहीं। यस बेटा, आप लैंग्वेज खुद से बनाकर लिख रहे हैं ना। सेकेंड पॉइंट का आराध्या लिख रही है बेटा, हम छोड़ दें? ठीक है लिखिए, हम चेक करेंगे। गुड सोल्ड टू, यहाँ क्या लिखा है? ऑन क्रेडिट टू, क्या है लैंग्वेज? तुम भी लिखो जल्दी। इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ये लाइन कहाँ है? कहाँ है रे? अच्छा ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। सॉरी, क्रेडिट टू ना होगा, फ्रॉम थोड़ी होगा। अमर है, अमर नहीं, अमर नहीं है। यहां लिखो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमर, फ्रॉम की जगह पे टू लगा दो। ये लगा दो सोल्ड टू अमर इज अननन है, बस हो गया, बात करता हूँ। 3 जगह चेंज ही होगा। और लैंग्वेज बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चले आगे, हो गया सबका? हटा रहे हैं, आ जाइए। अब 12 के बाद आइए 13 को, 13 वाला जवाब। फिर हम आपको 10 सेकंड देते हैं, बताइए। बाप रे बाप, खतरनाक जवाब दे रहा है बच्चा सब। चेक पेड टू आबिद, यहाँ चेक आबिद को पेड हुआ है, कैश गया है। ये तो बैंक से ट्रांजेक्शन हो गया ना बेटा, तो ये भी नहीं जाएगा। थर्ड नोट लिखेंगे, चेक पेड टू आबिद इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, हेंस इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड। लिखो चेक पेड टू, बोल देते हैं, लिख लो, चाहे लिख ही देते हैं।
नोट 2 डू योर सेल्फ, जो आपने कर लिया है, बोलो हाँ या ना। नोट 3 जो अभी हम लोग करेंगे, चेक पेड टू आबिद इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन, hence it will not recorded। चलो हो गया। अब आगे बहुत सारे ऐसी चीजें मिलने वाले हैं आप लोग को। 12 हो गया, सॉरी 13 हो गया, 16 में बताइए कैश बुक में कितना पैसा या क्या जाएगा कि नहीं जाएगा। 16 देख लो कितना आएगा। सब लोग कंफर्म है? यस, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन जवाब आपने दिया है। मशीनरी परचेज हुआ है, मशीनरी परचेज फॉर ₹1,00,000। मशीन परचेज कितने का हो रहा है? 1,00,000। 70% पेड बाय चेक। 1,00,000 का 70% 70,000 पेड हो गया चेक से। रिमेनिंग जो 30,000 रुपया 30% है वो क्या से गया है? कैश से। पैसा आया कि गया? गया। क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट साइड जाएंगे। 16 अप्रैल को क्रेडिट साइड जाओ, क्या लिखेंगे? बाय $30,000। चलिए आगे। 16 के बाद आइए। 20 अप्रैल जाएगा कि नहीं जाएगा? यस जाएगा। स्टेशनरी परचेज पैसा गया है कि आया है? किधर जाएंगे? जाओ क्रेडिट साइड, बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना रुपया है? 1600। चलो उसके बाद 21 अप्रैल जाएगा कि नहीं जाएगा? 21 अप्रैल देखो, यस जाएगा। कैश रिसीव किया गया है अमर से। पैसा आया कि गया? आया। किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। अप्रैल कितना है? 21। 2 क्या लिखेंगे बेटा? अमर अकाउंट। कितना रुपया है? 20,000। चलिए अप्रैल 21 के बाद अप्रैल 22, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। ये बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? आए? पक्का जाएगा? पक्का जाएगा? अच्छा ये बताओ इसका एंट्री क्या होगा? आप बताओ स्पर्श। इसमें बहुत बच्चा गलती किया था टेस्ट के दिन। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। चलिए आप बताइए तो प्रज्ञा, एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री। मानस आप बताओ। कैश टू बैंक। अभिनव? कैश टू बैंक। आतिफ बोलिए। अक्षत तुम बताओ। कुछ तो हो जाए। बैंक तो कैसा है, सपोर्ट में है तुम्हारे कोई। आकृति आप बताओ। कैश अकाउंट टू बैंक। सौम्या जी? अच्छा साहिल जो बोलेगा हम मान लेंगे। साहिल बोलते एंट्री। चलो साहिल बोला तो सबका सही हो गया। ऐसे वो सही जवाब दिया है। कैश बैंक से निकाले हैं तो कैश बढ़ रहा है ना, तो कैश डेबिट होगा। सबसे पहले स्पष्ट जवाब दिया था। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, घट रहा है तो बैंक क्या जाएगा? अब यहाँ पर ये कैश बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपने बोला था जाएगा। किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। लिख लीजिए। अप्रैल 22।
अप्रैल 25, जो दे दे जवाब नहीं जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है सैलरी बकाया। आउटस्टैंडिंग मतलब 1 महीने का बकाया, तो पैसा गया ही कहाँ, नहीं ना गया। लिखो नोट नंबर 4, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹11,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज is a non-cash transaction hence it will not be recorded in cash book। चले आगे। आइए आगे, कुछ बच गया ट्रांजैक्शन। रेंट पेड बाय कैश, तो बहुत ही आसान सिंपल है। किस साइड जाएगा, कैश घट रहा है तो क्रेडिट से डाल दो रेंट पेड। अप्रैल 23, $19,000 हो गया। अच्छा, ये जवाब किस साइड जाएगा बताइए, जो साइड दे दिया किस साइड जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, किसी भी साइड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है। तो नोट लिख लोगे, अब क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन इज आ देयरफॉर या हेंस इट विल बी, लिखो नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिख लो, नोट लिख लिया, सीडी करो, क्लोजिंग कर लिया। कितना क्लोजिंग आया, इतना पैसा बच गया, बहुत। चलिए बच्चों, यहां तक हो गया। मुझे बताइए अब क्या करेंगे इसका। अच्छा, कौन सा बैलेंस जनरली कैश बुक का ज्यादा होगा, डेबिट की क्रेडिट, सॉरी कौन सा साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। वेरी गुड। सीडी किधर गिरेगा, यहां क्या लिखोगे, अप्रैल, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी। ये कैसे निकलेगा, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट, यही ना करोगे। तो टोटल डेबिट जोड़ लेना, यहां पर आ जाएगा पैसा, बोलो हाँ है ना, बोलो ना हाँ, यही पैसा यहां लिख लोगे, बोलो ना। और ये टोटल माइनस कर लेना है, समझ गए। और यही सीडी जो है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगले महीना क्या डेट लिखेंगे, मई 1, क्या लिखेंगे 2। ये आपको हमने करने के लिए छोड़ दिया है, आप सब लोग खुद से करो। सीडी कितना आता है निकालो, पॉज कर दीजिए।